जो कुछ किस्मत से देते हैं उस किस्मत का पूरा उपयोग करना चाहिए। पंचम काल में हमें प्रकृति ने कहाँ तक जाने की अनुमति दी है, वहाँ तक हमें जाना चाहिए। जितना हम सोच सकते हैं उतना सोचना चाहिए, जितना हम देख सकते हैं उतना देखना चाहिए, जितना हम सुन सकते हैं उतना सुनना चाहिए, जितना हम बोल सकते हैं उतना बोलना चाहिए, जितना हम पढ़ सकते हैं उतना पढ़ना चाहिए, जितना तुम कमा सकते हो कमाना चाहिए, जितना तुम खा सकते हो खाना चाहिए। अब तो तुम्हारे मन की बात करी, ठीक, हाँ कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं, तुम्हारी भी बात कहूँगा, नहीं तुम कहो महाराज आप अपनी अपनी बात कहते हो, हमारे संबंध में तो सोचते ही नहीं। धर्म जितना करना चाहिए करना चाहिए, चलो धन जितना कमाना चाहिए कमाना, जो तुम्हारे लिए पंचम काल में करने की योग्यता है उस योग्यता को कभी मरने मत देना। क्योंकि जो योग्यता हमें कर्म से, किस्मत से, प्रकृति से मिलती है, उस योग्यता को यदि हमने उपयोग नहीं किया तो उपयोगिता ह्रास नियम, वो योग्यता खत्म हो जाएगी। इसलिए हम प्रवचन के प्रारंभ में कह रहा है कि आप समझें कि आपको क्या क्या किस्मत ने दे दिया है और क्या क्या तुम कर सकते हो, उस योग्यता को नहीं छुपाना। तुम बहुत अच्छा सोच सकते हो, नहीं सोच रहे हो तो आपने योग्यता को छुपा लोगे, कल सोचने की शक्ति नहीं रहेगी। तुम देख के चल सकते हो, तुम देख नहीं रहे हो तो कल देखने लायक नहीं रहोगे, क्योंकि तुमने योग्यता का अनादर किया है। योग्यता का, तुम कानों से सुन सकते थे, वाणी नहीं सुनी, कान सुनने लायक नहीं। योग्यता का कभी, जो जो योग्यताएं हैं, जो जो हमें मिली हैं किस्मत से, पंचम काल में हमारी योग्यता मुनि बनने तक की है। मुमुक्षु सम्यक दृष्टि को आगम से पहचानना है। पहला तो देखो आपकी किस्मत से, किस्मत ने कितनी योग्यताएं तुम्हें दी हैं, तुम क्या क्या कर सकते हो, उसकी चरम सीमा तक पहुंचने का प्रयास करो। फिर आगम ने तुम्हारी क्या सीमाएं बनाई कि इस पंचम काल में आगम ने तुम्हें कितनी आज्ञा दी, तुम यहां तक पहुंच सकते हो। भावना करो, भली मैं कलयुग में हूं हे जिनवाणी माता, कलयुग में मैं भली हूं लेकिन हे जिनवाणी मां, जहां तक तूने मुझे पहुंचाने की योग्यता दी है मैं इस कलयुग में वहां तक पहुंचूंगा। तूने योग्यता दी है कि पंचम काल में भगवान नहीं बन सकते, मुनि बन सकते हैं, मैं बन के रहूंगा। मैं स्त्री पर्याय में हूं, मैं भगवान नहीं बन सकती, मैं मुनि नहीं बन सकती हूं। जिनवाणी में आज्ञा दी है पंचम काल में आरिका बन सकती है, मैं आरिका बन के रहूंगा। बस जिनवाणी ने ये साक्षी करना है, जिनवाणी का स्वाध्याय इसलिए करना है कि मुझे अपोह कह रहा हूं, हुआ में तो सब हो गया, हुआ में तो सब जानना है, चाहे तुम कर पाओ या ना कर पाओ। हुआ का तो अर्थ है सब जानो, सब देखो, सब सुनो, सब जो कुछ भी है सब देखो। पूरे शास्त्रों का स्वाध्याय करो, सिद्धों का करो, अरहंतों का करो, तीन लोक का, सब कुछ तुम्हें जानना है। ऊहा सब करना, ऊहा में कंजूसी नहीं करना। ऊहा का अर्थ हमने पहले ही बता दिया, मेरी आत्मा में कितनी शक्तियां हैं सब जानो, मार्ग कितना लंबा, सब कुछ, कुछ भी ना रह जाए जानने को, ऊहा। लेकिन दूसरे नंबर पे अपोह है। अब दूसरा स्वाध्याय करो, फिर एक स्वाध्याय ऊहा के लिए करो, दूसरा स्वाध्याय अपोह के लिए करो। पहले स्वाध्याय में देशना लब्धि होती है, दूसरे स्वाध्याय में सम्यक दर्शन होता है। पहला स्वाध्याय ऊहा का होना चाहिए जिसमें देशना लब्धि है, जानो गुरु से, समझो शास्त्रों से, जो कुछ भी जानने में आए सब जानते जाओ। जैसे पढ़ने वाला विद्यार्थी पढ़ाई करता है, जो पढ़ाओ सब पढ़ता है, सब पढ़ता है, उसको कोई लेना देना नहीं है, सब पढ़ो, जो पढ़ाओगे सब पढ़ूंगा।
ऐसे ही अपन को सब जानना वो देशना लब्धि कहलाता है। देशना लब्धि में जो गुरु सुनाते हैं सब सुनता है, जो शास्त्रों में लिखा है सब पढ़ता है, जो मन में आता है सब सोचता है, जो दिखता है सब देखता है, जो कुछ भी है सब पे करना। लेकिन अपोह जो है, अपोह सब कुछ नहीं कर सके। जो शास्त्रों में कहा है हम सब नहीं कर सके, जो किस्मत ने दिया है हम सब नहीं कर पाए। अब हमें सोचना है कि हमारी किस्मत ने हमें किसके योग्य बनाया है पंचम काल में। किस्मत से कहो, हे किस्मत मैं वह सब करके रहूंगा। आगम का स्वाध्याय पढ़ो, दूसरा नंबर स्वाध्याय सम्यक दृष्टि का स्वाध्याय। जब सम्यक दृष्टि स्वाध्याय करता है तो जानने के लिए नहीं करता है, करने के लिए करता है। मिथ्या दृष्टि स्वाध्याय करता है जानने के लिए, समझने के लिए, और सम्यक दृष्टि स्वाध्याय करता है करने के लिए, पाने के लिए। यदि प्रवचन आप इसलिए सुन रहे हो कि मुझे कुछ ज्ञान मिलेगा, तो आप अभी सम्यक दृष्टि नहीं है। और प्रवचन इसलिए सुन रहे हो कि महाराज जो कहेंगे वो मुझे करना है, तो समझ लो सम्यक दृष्टि हो, करने के लिए सुन रहा है। मैं देखने आया हूं कि कौन बोली ले रहा है, मिथ्या दृष्टि हो। मैं आया हूं शायद एक आध बोली मुझे भी मिल जाए, सम्यक दृष्टि हो। सम्यक दृष्टि सुनने के लिए नहीं आता। सम्यक दृष्टि आएगा, मिथ्या दृष्टि आएगा, देखेंगे चेतनोदय तीर्थ क्षेत्र कैसा बना है, कैसा बना है। और सम्यक दृष्टि आएगा, चलो चेतनोदय तीर्थ क्षेत्र कैसा आनंद आता है, वो आनंद लेने के लिए आएगा, जानने के लिए नहीं आएगा। वो नमोस्तु करने आएगा, वो पूजा करने आएगा, वो पंचकलंक में भाग लेने आएगा, वो पंचकलंक देखने नहीं आएगा, वो पंचकलंक में पार्टिसिपेट करेगा, वो देखने नहीं आएगा। देखें कैसा पंचकलंक हो रहा है, कैसा तीर्थ क्षेत्र बना है। ये सब मिथ्या दृष्टि है, ये सब अभी सम्यक दर्शन नहीं। अभी वो सैंपल भर रहा है कि चलो देख के, सुना है मूर्ति आई है, चलो देख के आता हूं। ये सब तुम्हारी भूमिकाएं हैं। और जब तुम्हें मन आया कि चलो तीर्थ क्षेत्र है, वंदना करके आता हूं, सम्यक दृष्टि हो गई। चलो